कैसे करे संकटी चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश को प्रसन्न। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो नवीन व्यास में। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे सभी आने वाले अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मित्रों, आज हम जानेंगे कि कैसे करें संकटी चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न। मित्रों, 7 अगस्त 2020 शुक्रवार भाद्रपद मास में जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है उसको संकटी चतुर्थी अथवा बहुला चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। यह चतुर्थी संतान सुख और लंबी आयु पाने वाले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। भगवान श्री गणेश विघ्नों को हरने वाले हैं। उनकी पूजा से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस पर भगवान श्री गणेश जी की पूजन की जाती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है उस दिन महिलाएं अपने संतान की रक्षा के लिए उपाय रखती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से संतान के ऊपर आने वाला कष्ट समाप्त हो जाता है। इस दिन चंद्रमा के उदय होने तक बहुला चतुर्थी का व्रत करने का बहुत ही महत्व है। वस्तुतः इस व्रत में गौ तथा सिंह की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा करने का विधान प्रचलित है। इस व्रत को गो पूजा व्रत का नाम भी दिया जाता है। इस प्रकार गौ माता अपना दूध पिला करके अपनी संतान के साथ साथ संपूर्ण मानव जाति की रक्षा करती है। उसी प्रकार स्त्रियां अपनी संतान को दूध पिलाकर रक्षा करती है। यह व्रत निसंतान को संतान तथा संतान को मान सम्मान एवं ऐश्वर्य प्रदान करने वाला होता है। क्या है इस व्रत की विधि? बहुला चतुर्थी व्रत की विधि इस प्रकार है। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध और नए वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन पूरे दिन आपको उपवास रखने के बाद संध्या के समय पे भगवान गणेश गौरी और भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण एवं सवत्सला गौ माता का विधिवत पूजन करना चाहिए। पूर्व से ही अपने हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प, दुर्वा, द्रव्य, पुंगी फल और जल लेकर के गोत्र वंशादि के नाम का उच्चारण करके विधि पूर्वक संकल्प अवश्य लेना चाहिए, जिससे पूजा का पूर्ण फल मिलता है। स्थान विशेष के अनुसार विधि विधान में अंतर हो सकता है, अतः क्षेत्र विशेष में जिस विधि से यह पूजा प्रचलित है उसी विधि के अनुसार पूजन करना चाहिए। कई स्थानों पर शंख में दूध, सुपारी, गंध तथा अक्षल भगवान श्री कृष्ण और श्री गणेश जी को चढ़ाया जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य भी दिया जाता है। रात्रि में चंद्रमा के उदय होने पर अर्घ्य प्रदान किया जाता है। पूजा के समय इन निम्न मंत्रों का हमको उच्चारण करना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार मंत्र का जाप करते हुए इस दिन पूखे, जिसको कुल्हड़ बोला जाता है, उसमें पपड़ी आदि रख करके भोग लगा करके पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन करा करके उसी प्रसाद में से स्वयं भी भोजन करना चाहिए। फिर बहुला चतुर्थ व्रत की कथा को पढ़ना सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद आप स्वयं को भोजन करना चाहिए। क्या है इस व्रत से लाभ? बहुला चतुर्थी व्रत से लाभ: चतुर्थी व्रत करने व्यक्ति को इच्छित सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत को करने से शारीरिक तथा मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत निसंतान को संतान का सुख देता है। इस व्रत को करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। व्रत करने से व्यावहारिक तथा मानसिक जीवन से संबंधित सभी संकट दूर हो जाते हैं। व्रत स्त्री को पुत्र, धन, सौभाग्य की प्राप्ति कराता है। संतान के ऊपर आने वाले सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए?
बहुला चतुर्थी के दिन गाय के दूध से बनी कोई भी खाद्य सामग्री नहीं खाना चाहिए। गाय के साथ साथ उसके बछड़े का भी पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर का भी पूजन करना चाहिए और उनकी वंदना करनी चाहिए। बहुला चतुर्थी कथा और पूजन विधि। बहुला चतुर्थी व्रत की कथा इस प्रकार से है। शास्त्रों के अनुसार भादव मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी बहुला चतुर्थी कहलाती है। हमारी सनातन संस्कृति का उद्देश्य रहा है कि प्राणियों में सद्भाव रहे और इस जगत का कल्याण हो और गौ माता का पूजन हो और गौ माता को बहुत ही माता का स्थान प्राप्त हो और ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला यह व्रत कहा गया है। इस व्रत की कथा सुने, इसकी पूजन करें और पूजन करने के बाद में आप भी भोग लगाएं और ब्राह्मणों को भी भोग लगाएं। धन्यवाद मित्रों। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।